आज की इस वीडियो में मैं आपको मांग और पूर्ति में अंतर के बारे में बता रहा हूँ। मांग के बारे में आपने पढ़ लिया, पूर्ति के बारे में आपने पढ़ लिया। अब दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या होती हैं। पहले तो मैं बता दूँ, मांग और पूर्ति दोनों का बिल्कुल विपरीत होता है, लेकिन जानना जरूरी है कि अगर कौन कौन से पॉइंट्स है जिसमें दोनों के बीच में अंतर को बता सकते हैं। पूरी वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लास 12th इकोनॉमिक्स का हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताता रहूँगा, बताने जा रहा हूँ और लगातार बताता रहूँगा। सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए मांग और पूर्ति को सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, मांग और पूर्ति के बीच में जो सबसे पहला डिफरेंस हम अगर बता सकते वो ये है कि मांग कौन करता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मांग जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, उपभोक्ताओं के द्वारा किया जाता है, जबकि पूर्ति जो है उत्पादों के द्वारा की जाती है। उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर्स, ठीक है ना। उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर, ठीक है ना। उपभोक्ता क्या करता है, पॉइंट नंबर 2, उपभोक्ता, ठीक है ना, अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं को खरीदता है, मांग करता है। आवश्यकता की संतुष्टि उसको तब मिलती है जब उस वस्तु में क्या हो, उपयोगिता हो। जबकि वस्तु की पूर्ति क्यों की जाती, उत्पादों के द्वारा की वस्तु की पूर्ति की जाती है किसके लिए, लाभ कमाने के लिए, यानी कि इसको बोलते हैं लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु की पूर्ति की जाती है। इनका काम होता है, उपभोक्ता चाहता है कि संतुष्टि मिले और इनको मिलता है कि इनको लाभ मिले। अब दूसरी बात ये हुई कि अगर हम जो है मांग की अगर डेफिनेशन की बात करें तो मांग की डेफिनेशन क्या हुई। मांग की डेफिनेशन इस तरह से सकते हैं कि एक निश्चित समय पर किसी वस्तु की एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाने वाली मात्रा, यानी कि एक निश्चित समय पर कोई भी वस्तु की एक निश्चित कीमत पर जो भी मात्रा खरीदी जाएगी उसे हम क्या कहेंगे, मांग कहेंगे। जबकि पूर्ति की डेफिनेशन इसी तरह से होता है, खाली बदल देते हैं क्या, एक निश्चित समय पर किसी वस्तु की एक निश्चित कीमत पर बेची जाने वाली मात्रा। यानी कि अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर वस्तु को क्या किया जाता है, वस्तुओं को खरीदा जाता है, जबकि पूर्ति में क्या होता है, वस्तुओं को बेचा जाता है। ये इनका बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम बात ये करें कि पॉइंट नंबर 4, कोई भी उपभोक्ता, बेसिक डिफरेंस क्या है, कोई भी उपभोक्ता हमेशा वस्तु की कम से कम कीमत पर, वस्तु की कम से कम कीमत पर अधिक वस्तु की क्या करता है, मांग करता है। यानी कि उपभोक्ता चाहता है कि जो वस्तु वो खरीदे उसको कीमत कम से कम हो तभी वो अधिक खरीदेगा, जबकि इसकी उल्टा जो उपभोक्ता उत्पादक होता है कि वस्तु की कीमत अधिक से अधिक कीमत पर अधिक वस्तु की पूर्ति करता है। उत्पादक सोचता है कि वस्तु की कीमत अधिक से अधिक हो तब वो पूर्ति करेगा, और उपभोक्ता सोचता है वस्तु की कीमत कम से कम हो तभी वो खरीदेगा, ठीक है ना। ऐसे में क्या होता है, जब इस तरह की दोनों की सोच होती है तो मांग में क्या होता है, वस्तु की मांग में और वस्तु की कीमत में, वस्तु की मांग और कीमत में कैसा संबंध होता है, ऋणात्मक संबंध होता है, यानी कि विपरीत संबंध होता है, ठीक है ना। वस्तु की बीच कैसे, क्योंकि अगर मांग में अगर वृद्धि करना है, मांग में वृद्धि तभी होगी जब वस्तु की कीमत में क्या होती है, कमी होती है। जबकि वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि हो जाए तो उसका असर यह होता है कि वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। इसी का उल्टा अगर हम पूर्ति में देखें कि वस्तु की पूर्ति और दूसरी तरफ अगर कीमत के बीच में संबंध देखें तो दोनों के बीच में जो संबंध होता है वो कैसा संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है।
यानी कि प्रत्यक्ष संबंध होता है। प्रत्यक्ष संबंध का मतलब होता है वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि होती है तो वस्तु की पूर्ति भी क्या होगी, बढ़ेगी। वहीं पर वस्तु की कीमत में अगर कमी होती है तो वस्तु की पूर्ति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना। जब ऐसा कुछ है तो ऐसे में जो मांग वक्र बनता है, क्या बनेगा, मांग वक्र बनेगा। तो मांग वक्र कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है ना, क्योंकि ऋणात्मक होता है तो मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है ना, ये डिमांड कर्व होता है। जबकि जो पूर्ति वक्र होता है कुछ इस तरह से बनता है, ये हो गया। ठीक है ना, तो पूर्ति वक्र बनेगा वो कुछ इस तरह से बनता है, ऐसे ऊपर की ओर चढ़ता हुआ, ये नीचे की ओर गिरता हुआ, ये होगा। ठीक है ना। तो इन दोनों में देखिए बिल्कुल एक दूसरे का से जमीन आसमान है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि मांग वक्र कैसा होता है, ऋणात्मक ढाल वाला होता है। ठीक है ना। जबकि पूर्ति वक्र धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक। ये ऊपर की ओर चढ़ता हुआ रहता है और ये नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। ठीक है ना, यानी कि ये चढ़ता है और ये क्या होता है, नीचे की ओर गिरता है। दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। आशा करता हूँ वीडियो को आपको पसंद आया होगा और कॉन्सेप्ट का क्लियर हो गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। थैंक यू।